अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू आवर शो इल्म का आंगन। मैं हूँ मरियम आपा। मैंने सुना है कि बच्चे आजकल घर में बैठे थोड़े बोर हो रहे हैं। जब मैं बचपन में बोर होती थी तो या मैं बाहर जाके खेलती थी या मैं कहानियाँ सुनती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक ऐसा शो लेकर आऊँ जिसमें हम कहानियाँ भी सुने, खेलें भी और बहुत कुछ सीखें भी। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है चुस्त रहो। आजकल क्योंकि बाहर जाके खेलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम आपको ऐसी एक्सरसाइज करना सिखाएंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं और अपनी बॉडी को चुस्त रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम लियाकत और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत मज़े की एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज हम करेंगे 30 सेकंड के लिए और बीच में हम 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है। मैं अपना टाइमर स्टार्ट करती हूँ। हमें सिर्फ 5 मिनट टोटल चाहिए इसके लिए और थोड़ी सी जगह चाहिए। सबको इकट्ठा करें, अपने बहन भाइयों को इकट्ठा करें। मैं अपना 5 मिनट टाइमर अब सेट करती हूँ एंड हम शुरू करते हैं विद इतनी एक आसान एक्सरसाइज। हम अपने कंधे पीछे करेंगे, अपना पेट टाइट करेंगे एंड अब हम स्टार्ट करते हैं जॉगिंग करना। इजी जॉगिंग। अपर बॉडी को मैंने अपना इस तरह से पकड़ लिया और सिर्फ मैंने अपने जूते उठाने ज़मीन से और अपनी जगह पे खड़े होके मैंने जॉगिंग करनी है। इससे मेरी हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, मुझे हल्का हल्का अब सांस चढ़नी शुरू होगी और उससे मुझे पता चलेगा कि मैं एक्टिव हो रही हूँ और मेरी वर्जिश स्टार्ट हो गई है। दूसरी एक्सरसाइज आने लगी है और अब हम ब्रेक लेते हैं। 10 सेकंड की ब्रेक है। शेक करें अपने आप को, फिर से रिकवर करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका नाम है इंचवर्म। आपने आराम आराम से हाथों पर आगे को आना है और फिर वापस खड़े हो जाना है। सो 1 2 3 4, पीछे 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 ऊपर। कितना आसान है। 1 2 3 4 4 3 2 1। एक और दफ़ा करते हैं और वापस ऊपर की तरफ और रिलैक्स। फिर से शेक करते हैं। आखिरी एक्सरसाइज है, वो भी बहुत आसान है। आराम से हम वर्जिश करेंगे, ब्रेक भी हमें मिल रही है। टाइट करते हैं और एक एक घुटना ऊपर को उठाते हैं। साइड से देखें मैं किस तरह कर रही हूँ। सांस लें साथ साथ। जितना सांस लेंगे उतनी ज़्यादा आसानी से आप कर सकेंगे एक्सरसाइज। ब्रीथ। अंदर को सांस लें, फिर बाहर को सांस लें। गुड जॉब। बहुत अच्छा करें सबके सब। स्माइल करें और इसको एंजॉय करें। ऑलमोस्ट देयर। अच्छा, रिलैक्स करते हैं। अब यही चीज़ हम शुरू से करते हैं, यही 3 एक्सरसाइजेस फिर से, लेकिन अब इसमें हम थोड़ी सी जान लगाते हैं। सो जॉगिंग के साथ अब हमने अपने आर्म्स को भी हिलाना है। सो मैं अपने जूतों को पूरा पीछे तक लेके जा रही हूँ। मैं अपने बॉडी वेट को शिफ्ट कर रही हूँ और इससे मेरा हार्ट रेट और ऊपर जा रहा है, मुझे सांस और चढ़ रहा है। इसलिए मैं ब्रीथ करूँगी एंड मैं स्माइल करती रहूँगी। थोड़ी सी देर और। अगली एक्सरसाइज आ रही है, उससे पहले ब्रेक आ रही है। ऑलराइट, ब्रेक लेते हैं, शेक करते हैं। शेक करने से हमें एनर्जी वापस मिल जाती है। इंचवर्म याद है आपको? कंधे पीछे करते हैं और बिगिन। 1 2 3 4 4 2 3। ऊपर नीचे की तरफ आराम आराम से क्रॉल करते हुए आपने आगे को जाना है, फिर वापस खड़े होना है। थोड़ी सी देर और है। ब्रीथ करें और मेरे साथ काउंटिंग करें। सो 1 2 3 4 4 3 2 1। शेक करते हैं और रिलैक्स करते हैं। आखिरी एक्सरसाइज, उसके बाद हम सिर्फ स्ट्रेच करेंगे और अपने मसल्स को हम रिलैक्स करेंगे। रेडी?
मेरे साथ। अब हम थोड़ा सा जंप करके अपने घुटने को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बाजू सर के ऊपर से नीचे लेके आना है। स्माइल करें, थोड़ी सी देर और रहती है। ब्रीथ, सांस आपने लेना नहीं भूलना और इसको एंजॉय करें। थोड़ा सा और रहता है, मेरे साथ रहे। ब्रीथ, ऑलमोस्ट देयर, गुड जॉब एंड रिलैक्स। अब हम 2 स्ट्रेचेस करते हैं और अपने वर्जिश को ख़त्म करते हैं। शेक करें, स्टैंड, पाँव के बाहर की तरफ है और अब बाजू ऊपर को लेके जाएं। दूसरा हाथ अब अपने टांग के ऊपर रखें और अपनी साइड को स्ट्रेच करें। बहुत अच्छा स्ट्रेच है आपकी कमर के लिए, आपको ये रिकवर करेगा। आपने ज़्यादा जोर नहीं डालना अपनी टांग पर, सिर्फ स्माइल करें, ऊपर की तरफ देखें और अपना स्ट्रेच यहाँ महसूस होने दें। थोड़ी सी देर और रिकवर। अब हम इस साइड पे करते हैं, बाहर की तरफ, शोल्डर्स को फिर से पीछे करते हैं, टाइमर स्टार्ट होने देते हैं और अब दूसरी साइड पर भी यही स्ट्रेच 30 सेकेंड्स का। 30 सेकेंड हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया वर्कआउट। तो स्माइल करें, इसको एंजॉय करें। यहाँ पर एक स्ट्रेच आपको फील होगा जिससे आपको मज़ा आना चाहिए। इससे पहले हमने बहुत सांस चढ़ाई है अपने आप को, हार्ट रेट हम ऊपर लेके गए हैं। ब्रीथ करते रहें, ऊपर की तरफ देखें और ख़त्म। तालियां बजाएं अपने लिए। बहुत अच्छा आपने वर्कआउट किया। हमें थोड़ा थोड़ा पसीना भी अब निकल रहा है। रिमेंबर, वर्जिश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपका दिलो दिमाग भी खुश रहता है और आपकी सेहत और आपका दिलो दिमाग का अच्छा होना यही सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, कैसी लगी एक्सरसाइज? मैं करके थोड़ी थक गई हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आया। आपको भी आया? आप ये एक्सरसाइज अपने घर के सभी बच्चों और बड़ों के साथ मिलकर कर सकते हैं। और आपको पता है, वर्जिश हमारी जिस्मानी ही नहीं, ज़हनी नशोनुमा के लिए भी बहुत अहम है। ये बात याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ये जो हमारा अगला सेगमेंट है, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है और ये है कहानियों का सेगमेंट, जिसका नाम है सुनो कहानी। इसमें हमें कहानी वाली आंटी बहुत सी कहानियाँ सुनाएंगी और हम उन कहानियों से सीखेंगे भी। आज के सेगमेंट में जो कहानी है वो है हमारे एक बहुत ही काबिल दोस्त अयान के बारे में। अयान थोड़ा परेशान है और हर एक से पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। आइए सुनते हैं कहानी वाली आंटी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कहानी आंटी सानिया और आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूं, मेरे वो दोस्त बहुत ही परेशान हैं। क्या परेशानी है ज़रा देखिए। इस कहानी की मुसन्निफ़ा हैं फ़ातिमा एजाज़ और मुसव्विरा हैं नेहा करीम। ये क्या हो रहा है? अयान के साथ हो रहा है क्या? रोज़ कुछ ना कुछ नया और बुरा। चंद ही दिन पहले उसको मिले कुछ बाल अपने कंघे में फंसे। देखा उन्हें आंखें फाड़ के। ये क्या? सोचा उसने परेशान होकर। अभी तो है मेरी इतनी सी उम्र, गंजा हो रहा है क्या अभी से मेरा सर? फिर उसने जब कमीज को उठाया, अजीब सा कुछ कचरा देखकर घबराया। हैरान और परेशान उसने सोचा, कहाँ मैंने है ऐसे नोचा? लेकिन फिर उसे समझ में आया, उसका भूसा है बाहर आया। फिर कल जब वो नहाने गया, छोटा सा कुछ उसकी नाक से गिरा। क्या मेरे जहन पर है जंग लग रहा और दिमाग का गूदा है गलकर निकल रहा?
फिर परसों अचानक से एक दांत गिरा उसके मुंह से। ये जंग तो मुंह तक फैल गया, दांतों ने भी साथ छोड़ दिया। पोपला हो जाएगा मेरा मुंह ऐसे। खाऊंगा फिर मैं बर्फी कैसे? शायद गोंद पुरानी हो गई है, मेरे जिस्म को जो जोड़ती है। अब आगे मेरी जिंदगी का है क्या? हाय, अब करूंगा मैं क्या? या शायद गिर जाएगा मेरा हाथ किसी दिन गेंद के ही साथ। कैसे अपने आप को बचाऊं? क्या टेप से सब चिपकाऊं? टेप से जब सब कुछ जोड़ दिया, टक करके अयान का एक और दांत गिरा। डरा, सहमा, निहायत परेशान, रोया वो, नहीं रहूंगा मैं इंसान। अरे परेशानी की है बात नहीं, दिमाग और दांत सब है सही। हर चीज फिर से उग जाएगी, बड़े होते हैं हम ऐसे ही। गहरी सांस तो उसने ली, दिल में मगर कुछ खलिश रही, क्योंकि कान से कुछ निकला पीला। ये मेरी उंगली पर है क्या? जी बच्चों, कैसी लगी कहानी? सुन के मज़ा आया? क्या आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है कि बड़े होते हुए आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हों और आप सोचें कि ये क्या हो रहा है? जब मैं छोटी थी और मेरे बाल गिरना शुरू हुए तो मुझे डर था कि मैं कहीं गंजी ना हो जाऊं और मैं रोना शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है। शुक्र है कि मेरे सर पे बाल अभी तक सलामत है। अगर आपको भी कभी ऐसे लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप अपने घर में किसी बड़े से जाकर बात ज़रूर करें और डरें नहीं। बच्चों, ये कहानी याद रखिएगा। अगले सेगमेंट्स में हम आपसे कुछ सवाल करेंगे जिसके जवाब आप इस कहानी में से ढूंढ सकते हैं। जवाब शेयर करने का तरीका हम आपको स्क्रीन पर बाद में समझाएंगे। जिन बच्चों के जवाब बेहतरीन होंगे उन बच्चों को टीवी पर शाबाशी दी जाएगी। इस तरह आप सीख भी लेंगे, कहानियाँ भी सुन लेंगे और शाबाशी भी मिल जाएगी। कहानियाँ सुनने से याद आया, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत सारी ज़ुबानें सीखने का शौक़ था, और वो इसलिए कि मैं सोचती थी कि जितनी ज़ुबानें सीखूंगी उतनी ही मुझे कहानियाँ भी आ जाएंगी, मैं और कहानियाँ सुन सकूंगी, समझ सकूंगी। इसीलिए मुझे शौक़ था कि मैं बहुत सारी ज़ुबानें सीखूं। क्या आप में से किसी को और ज़ुबानें सीखने का शौक़ है? अगर है तो हमारे मुल्क में हमारी अपनी ज़ुबानों के अलावा जो ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो क्या है? इंग्लिश। यस, तो हम इंग्लिश भी सीखेंगे इस शो में। हम देखेंगे कि हमारे अगले सेगमेंट में पिंकी और जोजो, जो कि हमारे दो बहुत शरारती दोस्त हैं, वो हमें इंग्लिश का कौन सा टॉपिक सिखा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। और आपको पता है नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। अबू जी सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। तालिबाबाद की मशहूर लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। कहा जाता है वहाँ से कोई मशकूक किताब मिली है। लाइब्रेरी की खबर सुनते ही जोजो के दिमाग की बत्ती जली और मौका मिलते ही पिंकी, बंटी और बबलू के पास पहुँच गया। सब ने मिलकर लाइब्रेरी पर हमला करने का प्लान बनाया और रात के अंधेरे में चारों लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो गए। पिंकी ने अंदर झांक के देखा। वाह, अंदर कितनी किताबें हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था।
फौरन सब ने अपने अपने बैग से हथौड़ी निकाल ली और ताले को तोड़ने लग गए और आखिरकार ताला टूट ही गया। अंदर जाके सब इस शानदार किताबों की दुनिया को देख के हैरान रह गए। हर तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थी और उनके अंदर तरह तरह की किताबें पड़ी थी। अभी सब लाइब्रेरी को देख ही रहे थे कि अचानक जोजो की आवाज़ आई। ये देखो, ये क्या है? वहाँ टेबल पर एक डब्बा मौजूद था जो बड़ी बड़ी चेन्स और ताले में लिपटा हुआ था। इस डब्बे में ऐसा क्या होगा? बंटी बोली, जरूर इसमें वो खुफिया किताब होगी। चलो इसको खोल के देखते हैं। और एक बार फिर सब ने अपनी हथौड़ियाँ निकाल ली। डब्बा खुला तो उसमें से एक किताब निकली, जिसको खोलते ही लाइब्रेरी में तो जैसे तूफान आ गया। किताब से अजीबोगरीब चीज़ें निकलने लगी। कोई इधर जाके गिरती, कोई उधर। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। काफ़ी देर के शोर और तबाही के बाद ये अजीबोगरीब तूफान थम गया और लाइब्रेरी का तो नक्शा ही बदल गया। कहीं दंदू और विच नजर आते तो कहीं दरख्त और चूल्हा। अब लाइब्रेरी में भला इन सब चीज़ों का क्या काम है? इतने में बंटी बोली, वो देखो बॉय। और बंटी के बोलते ही वो बॉय अचानक से वहाँ से गायब हो गया और उड़ते उड़ते वापस किताब के अंदर चला गया। ये तो इंस्पेक्टर ठाकुर का पुलिस स्टेशन लग रहा है। और पुलिस स्टेशन भी गायब हो गया। ये तो अब्बू जी की कार है। और बबलू के बोलते ही कार भी गायब हो गई। आखिर ये हो क्या रहा था? पिंकी सोच में पड़ गई। जैसे ही कोई चीज़ों का नाम लेता था, वो चीज़ उड़ के वापस किताब के अंदर आ जाती थी। और उस किताब में 3 खाने बने हुए थे। एक के ऊपर लिखा था पर्सन यानी शख्स। दूसरे खाने पर लिखा था प्लेस यानी जगह। और तीसरे खाने पर लिखा था थिंग यानी चीज। बॉय पर्सन वाले खाने के अंदर था, शायद इसलिए क्योंकि बॉय एक शख्स है। हाँ, और पुलिस स्टेशन प्लेस वाले खाने में था क्योंकि ये एक जगह यानी प्लेस का नाम है। और कार था थिंग वाले खाने में क्योंकि कार एक चीज है यानी थिंग। लगता है पिंकी को सब कुछ समझ आने लगा था। उसने फौरन जोजो, बबलू और बंटी को बताया, तो बच्चों ये हैं नाउन्स। किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम नाउन होता है। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका नाम ही नहीं है? नहीं, हर चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है और इन सब को नाउन्स कहा जाता है। जैसे बॉय एक पर्सन का नाम है और पुलिस स्टेशन एक प्लेस का नाम है और कार एक थिंग का नाम है। चलो अब मैं कोई नाउन ढूंढता हूँ। किंग। बिल्कुल सही, किंग एक शख्स का नाम है। हॉर्स। क्या हॉर्स एक शख्स का नाम है? नहीं। क्या हॉर्स एक जगह का नाम है? नहीं। हॉर्स एक एनिमल का नाम है और इसको डाल देते हैं हम थिंग में। ट्री। और ट्री भी आ जाता है थिंग्स में। और यूं सबने नाउन्स बोलना शुरू कर दिए ताकि सुबह होने से पहले सब नाउन्स वापस किताब के अंदर चले जाएं। विच, मॉस्क, शिप। विच एक पर्सन है, मॉस्क एक जगह है और शिप एक थिंग है। ये धंधू कहाँ से आ गया? वो देखो, रानी, ट्रक, फाउंटेन। धंधू और रानी पर्सन्स के नाम हैं। ट्रक और फाउंटेन थिंग्स के नाम हैं। बाइसिकल, टॉयलेट, स्टोव, सोफा। बाइसिकल, सोफा, टॉयलेट, स्टोव, ये सब क्या हैं? थिंग्स।
और जैसे ही सब नाउन्स ख़त्म हुए उस किताब को पिंकी ने फ़ौरन बंद कर दिया और सब ने मिलके लाइब्रेरी की सफाई की। दरवाजे को वापस ताला लगाया और रातों रात ही वापस चले गए। तो ये थी उस मशकूक किताब की कहानी। अगले दिन स्कूल में उस्तानी पूछने लगी, आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। क्या आपको पता है नाउन्स क्या होते हैं? इस पर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लग गए। तो आज हमने पढ़ा है नाउन्स। नाउन्स किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम। जैसे कि चिंटू, जग्गू, मौलवी साहब, इंस्पेक्टर ठाकुर, क्वीन शीना, ये सब थे पर्सन्स के नाम। हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, तालीमाबाद, और ये सब क्या है? ये हैं प्लेसेस के नाम। बैग, बुक, पांडा, चिकन, और ये सब है थिंग्स के नाम। तो अब आपको पता चल गया कि नाउन्स क्या होते हैं। ग्रेट, चलें अब एक गेम खेलते हैं। सबसे पहले आप एक कागज का टुकड़ा लेंगे, उस पर ए लिख लें। फिर इस कागज को फोल्ड करके आपने एक साइड पे रख देना है। इसी तरह एक एक करके आपने सब अल्फाबेट्स को पर्चियों पर लिख के फोल्ड करके उनको साइड पे रख देना है। साइड पर बोर्ड पे या किसी भी और कागज पर आप 3 खाने बना लेंगे और उनके ऊपर लिखेंगे पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पहली बारी के लिए आपने पर्चियों में से कोई सी भी एक पर्ची निकालनी है। उस पर लिखा हुआ अल्फाबेट पढ़ लेना है। फर्ज करें पर्ची में लिखा है लेटर एम। अब क्या आप एम से शुरू होने वाले किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम सोच सकते हैं? इन सब के नाम सोच के आप इन 3 खानों में लिखें और इसी तरह पर्चियाँ निकाल के गेम को खत्म करेंगे और इसी तरह पर्चियाँ निकाल के गेम खेलेंगे। Have fun! अरे वाह, ये तो बड़ी मज़े की गेम का आइडिया मिल गया। देखा बच्चों, जैसे मैंने शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था, इस शो में हम कहानियाँ भी सुनेंगे और सीखेंगे भी। तो देखिए, पिंकी और जोजो ने हमें कहानी सुनाते सुनाते इंग्लिश का एक बहुत अहम टॉपिक नाउन्स भी सिखा दिया। आपको पता है, नाउन्स जो इंग्लिश में है वो ही इस्म उर्दू में है, यानी नाउन्स और इस्म एक ही चीज़ है, बस ज़ुबान का फ़र्क है। तो जो नाउन्स हमने आज सीखे हैं वो उर्दू में इस्म कहलाते हैं। हमारी बॉडी के भी सारे हिस्से नाउन्स यानी कि इस्म होते हैं। क्या आप उन हिस्सों को काउंट करके उनके नाम बता सकते हैं? जैसे कि हमारी आइज़ यानी आँखें, नोज़ यानी नाक, ईयर्स यानी कान, हैंड्स यानी हाथ। इसी तरह हमारी बॉडी के सारे हिस्से नाउन्स यानी इस्म कहलाते हैं। अब ज़रा अयान की कहानी को याद करें और जो अब स्क्रीन पे सवाल दिखाया जाएगा उसका जवाब देने की कोशिश करें। अयान ने अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों से चीज़ें निकलती हुई देखी थी। आपको याद है वो उसके जिस्म के कौन से हिस्से थे? सोचें सोचें। जी हाँ, नाक, कान, पेट, सर, बिल्कुल। और ये सब नाउन्स हैं। जी, तो ये कुल मिलाकर कितने हिस्से बने? ज़रा गिनते हैं। 1,
2 4 मुझे गिनती भूल रही है। आइए ऐसा कहते हैं कि अगले सेगमेंट में चलते हैं और ज़रा काउंटिंग यानी गिनती रिवाइज कर लेते हैं। आओ मिलकर गिने यार, गिनती के ये नंबर 4। पहले 1 फिर है 2, इनके आगे 3 और 4, कितने प्यारे हैं ये मोर। अब है 5 फिर है 6 फिर है 7 और फिर 8, सारे बच्चे हैं ये ग्रेट। आगे 9 और फिर 10, ये है 11 और ये 12, कितना प्यारा है ये शेल्फ। आओ मिलकर गिने यार, गिनती के ये नंबर 4। ये है 13 फिर है 14, ये है 15 और ये 16, जाना है हमको चीन। 17 18 19 20, आज की गिनती यही थी। आओ मिलकर गिने यार, गिनती के ये नंबर 4। जी बच्चों, ये काउंटिंग याद रखिएगा और बार बार दोहराइएगा भी। आजकल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने हाथ साबुन से धोना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी अपने हाथ साबुन से धोने जाएं तो अच्छी तरह मलें और 20 तक गिनें। ये जो गिनती हमने सिखाई है उसको दोहराएं और साथ साथ हाथ धोएं। जब आप 1 से 20 तक गिन लेंगे तो आपके हाथ जरासीम से साफ हो जाएंगे। अब चलते हैं अपनी अगली सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि पिंकी और जोजो अब क्या नई शरारत कर रहे हैं और आज वो हमें क्या नया सिखाएंगे। हवाई गाड़ी। पिंकी और जोजो मैदान में खेल रहे थे। एकदम से एक जोरदार आवाज आई। मैदान में आसमान से कुछ गिरा था। पिंकी ने करीब जाकर देखा। ये क्या? ये तो आसमान से गिरी एक गाड़ी है। जोजो और पिंकी अंदर बैठ गए। मगर इसको चलाएं कैसे? ना इसमें कोई बटन है और ना ही कोई पहिया। पिंकी चलो चलो। ओ, ये कैसे चली? अरे रुको 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 रुको। हाँ, अब रुक भी गई। ये कैसे? चलो रुकना। फेल। अरे ये फेल बोलने से काम करती है। जब हम इसमें कोई फेल बोलते हैं तो ये वो फेल करती है। और ये फेल क्या होता है? जो मैं बताती हूँ। फेल किसी भी काम को होते हुए दिखाता है, जैसे उड़ना, भागना, उछलना, चलना, उतरना। ये सब अल्फाज कोई ना कोई काम होते हुए दिखा रहे हैं। ओह, फिर हम बहुत से फेल बोलते हैं। उड़ो, उड़ो। उछलो, उछलो, उछलो। अरे उतरो 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 उतरो। बचाओ बचाओ। खेलो। खेलो।
गोलगप्पे। ओहो रानी, फेल बोलो। फेल? फेल क्या होता है? फेल किसी भी काम को होते हुए दिखाता है, जैसे खाना, रोना, सोना। आहा, गोलगप्पे पकड़ो। गाड़ी गोलगप्पे खाओ। गाड़ी हंसो। फिर मगरिब का वक्त हुआ तो बच्चों को अम्मी ने वापस बुलाया। पिंकी, जोजो, चलो। और यूं पिंकी और जोजो की शरारतें खत्म हुई। इनने सोचा कि कल दोबारा यही सब कुछ करेंगे, लेकिन रात को एक और आवाज आई और अगली सुबह चली गई। आइए देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। फेल। फेल किसी भी काम को होते हुए दिखाता है, जैसे चलो, रुको, उड़ना, भागना, उछलना, उतरना, बचाओ, खेलो, खाना, रोना, सोना, पकड़ो, हंसो। वाह, ये तो बड़े मज़े की कहानी थी। इसमें पिंकी ने हमें सिखाया कि फेल वो लफ्ज़ है जो किसी काम को होते हुए दिखाता है। फेल जो उर्दू में है वही वर्ब इंग्लिश में है, यानी वर्ब्स और फेल ऐसे अल्फाज हैं जो कोई काम होते हुए दिखाते हैं। हम अपनी बॉडी के तमाम हिस्सों से भी दिन में कई काम लेते हैं। हमने आज सीखा कि हमारी बॉडी के कौन कौन से हिस्से हैं, वो नाउन्स कहलाते हैं। हमने उनको काउंट करना भी सीखा। अब ज़रा ये भी देख लेते हैं कि वो जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो हमारी आँखें क्या फेल करती हैं? कुछ समझ में आ रहा है? क्या करती हैं? देखती हैं। हमारी आँखें देखती हैं और देखना एक फेल है। इसी तरह हमारी नाक क्या करती है? सूंघती है, और सूंघना भी एक फेल है। हमने तो आज की एपिसोड में बहुत कुछ सीख लिया है। आए ज़रा दोहराई करते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमने क्या कुछ सीखा है। आज की किस्त में हमने सीखा कि वर्जिश हमारी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या हो रहा है में अयान के बड़े होने की कहानी सुनी। सीखा कि नाउन या इस्म किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को कहते हैं। फिर हमने 0 से 20 तक गिनती सीखी और ये भी सीखा कि फेल या वर्ब ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी काम को होते हुए दिखाता है। इस होमवर्क में आपने 3 काम करने हैं। पहला काम ये है कि आपने अपने जिस्म के 5 हिस्सों के नाम लिखने हैं। मिसाल के तौर पे हाथ। दूसरा काम ये है कि आपने जिस्म के उस हिस्से की गिनती करनी है। अब हाथ आपके जिस्म में कितने हैं? 2, तो आपने इस कॉलम में 2 लिख देना है। तीसरा काम ये है कि आपने ये सोचना है और फिर लिखना है कि इस हिस्से से आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, और ये फेल होगा। मिसाल के तौर पे हाथ से आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे और लोगों को फ़ायदा हो सके? बहुत से काम हैं, लेकिन एक घर साफ़ करना हो सकता है, तो आप उस काम को इस कॉलम में लिख दें। इसी तरह आप ये तीनों कॉलम 5 हिस्सों के लिए कंप्लीट करें और किसी बड़े को दिखा दें।
बच्चों, ये होमवर्क करना भूलिएगा नहीं। ये होमवर्क करने का तरीका ये है कि आपने इसको अपने घर में ही बैठ के करना है और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। अगर मदद की ज़रूरत हो तो भी घर में ही किसी बड़े से पूछिएगा। अगर घर में कोई ना हो तो कोशिश करें कि फ़ोन पर किसी से बात कर लें, वरना आप खुद ही ट्राई कर लें, लेकिन घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। आप जब ये होमवर्क अपनी कॉपी पे कर लें तो फिर किसी बड़े को जो आपके घर में ही मौजूद हो ये दिखाएं, या फिर किसी को फ़ोन पर पूछ कर कि आपके जवाब सही हैं या नहीं हमें एक SMS करवा दीजिएगा। जिन बच्चों के जवाब सही होंगे उनको शाबाशी मिलेगी। लेकिन बच्चों, इसमें चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग चाहे छोटी हो या बड़ी ये धोखा है और ये बहुत गलत है। आपको पता है, हमारी एक दोस्त ज़ैनब ने एक दफ़ा गलती से चीटिंग कर ली और फिर उसके ख्वाब में एक बहुत मशहूर शख्सियत ने आकर एक पैगाम दिया। आइए ज़रा देखते हैं कि ज़ैनब को क्या ख्वाब आया। इसका क्या आंसर है? मुझे पता था कि मुझे इतने कार्टून नहीं देखने चाहिए थे। अब क्या होगा? ज़ैनब, सब ठीक है? जी टीचर, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट किया आपने। बस एक ही दफा की है, इतनी भी बुरी बात नहीं। आइंदा नहीं करूंगी। उफ, ये क्या हो गया है? क्या हुआ ज़ैनब? परेशान हो? चलो आओ, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाऊं। आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं। ये आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। कायद, ये क्या हो रहा है? लोग ये कैसे कर सकते हैं? ज़ैनब, कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहाँ कोई गलत काम करना बहुत आसान लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई पूरे मुआशरे में फैल जाती है और फिर ये बुराई ही नहीं रहती। नहीं ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ पे मैं आसान रास्ता चुन सकता था। अगर मैं चाहता तो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान बनाने का इरादा छोड़ सकता था। मैं समझी नहीं। ज़ैनब बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ वक्ती फायदा ही तुम्हें पुरकशिश लगेगा, मगर तुमने उस वक्त कमजोर नहीं होना और सही रास्ते पर डट के रहना है। ज़ैनब, मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। ये क्या है ज़ैनब? टीचर, आपने टेस्ट के दिन की रात दिया था और फिर मैंने इससे चीटिंग कर ली। मुझे पता है मैंने गलती की और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा अगर कायदे ऐसा करते तो पाकिस्तान ना होता, और अगर मैंने एक दफा समझा कि ये ठीक है तो आइंदा भी मैं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी टीचर। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हें 0 देना पड़ेगा। यस टीचर। अब जाओ और आइंदा कभी ना होने देना। ज़ैनब, तुमने आज एक बहुत मुश्किल काम किया है जो बहुत से पाकिस्तानी नहीं कर सकते। अपनी गलती का इतराफ। ये जो तुम्हारा 0 है ना, तुम्हारे परफेक्ट स्कोर से मेरे लिए ज्यादा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा, चीटिंग बहुत बुरी चीज़ है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कभी चीटिंग नहीं करेंगे। बच्चों, आपको आज की एपिसोड में जो भी चीज़ सबसे अच्छी लगती हो उसकी एक ड्राइंग बनाकर हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। हमें जो बहुत मज़े की ड्राइंग्स मिलेंगी वो हम टीवी पर भी दिखाएंगे और हम बताएंगे भी कि ये हमें कौन से बच्चे ने किस शहर से भेजी है।
तो फिर जिनको ड्राइंग का शौक़ है वो घर में ड्राइंग शुरू कर दें और आज की एपिसोड में जो भी आपको सबसे अच्छी चीज़ लगी हो उसकी ड्राइंग जल्दी से बना लें। बच्चों, मुझे आज आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया। हमने आज जो भी सीखा है उसको याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसी टाइम फिर से मिलेंगे, कई कहानियाँ सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। जितना हो सके घर के अंदर रहिए क्योंकि आजकल यही हम सब के लिए बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बनाई गई ड्राइंग्स की तस्वीर हमारे व्हाट्सएप नंबर 03011192319 पर भेजिए। नंबर रिपीट कर रही हूँ 03011192319 पर भेजिए। तस्वीर के साथ मुसव्विर का नाम, उम्र और शहर लिखना ना भूलिएगा। हलशुदा होमवर्क के जवाबात की तस्दीक किसी बड़े या किसी उस्ताद से करवा लीजिए। जवाबात अगर दुरुस्त हैं तो हमें 03000602240 पर SMS कीजिए। नंबर रिपीट कर रही हूँ 03000602240 पर SMS कीजिए। SMS करने के लिए ILM इल्म, कॉमा बच्चे का नाम, कॉमा उसकी उम्र, कॉमा उसका शहर लिखकर हमें भेज दीजिए। मिसाल के तौर पर इल्म, कॉमा आमना अहमद, कॉमा मुल्तान।